Hello everyone. So welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस. मैं मीनाक्षी सिंह और आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इसमें कार्ल मार्क्स को. कार्ल मार्क्स की इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं. चलिए, और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट कोट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कार्ल मार्क्स अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं 1818 से लेकर 1883 तक इनका जन्म, एक तरह से जो जन्म था 1818 में इनके जन्म और 1883 में इनकी मृत्यु हुई. कार्ल मार्क्स को फादर कहा जाता है 20th सेंचुरी कम्युनिज्म का. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कार्ल मार्क्स को फादर कहा जाता है 20th सेंचुरी कम्युनिज्म का. उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग बुक्स एंड थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो इनकी जो बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 का है. तो इसके अंदर इन्होंने ह्यूमनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिज्म को बताया था. तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ईयर है 1844. इसके अंदर ये क्या बताते हैं, ह्यूमनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिज्म को बताया. सेकेंड बुक इज जर्मन आइडियोलॉजी, 1846 की बुक है ये. तो जर्मन आइडियोलॉजी अगर आप देखो तो ये 1846 की बुक है. तो 1846 की बुक के अंदर ये जो बताते हैं, इसके अंदर इन्होंने मेनली जो बताया हिस्टोरिकल मैटरलिज्म को बताया. ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, ये हिस्टोरिकल मैटरलिज्म को इन्होंने बताया. हिस्टोरिकल मैटरलिज्म को बताया, स्टार्टेड टू टेक शेप. तो यहाँ पर हिस्टोरिकल मैटरलिज्म को बहुत अच्छे से ये बताते हैं. उसके बाद नेक्स्ट बुक है अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इसका ईयर है 1859. इसका ईयर है क्या, 1859. इसका ध्यान रखिएगा. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये इन्होंने एंगल्स के साथ मिलकर लिखी थी. आप सभी को पता होगा कि एंगल्स इनके मित्र थे. 1848 में ये बुक इन्होंने लिखी. इसके अंदर इन्होंने समराइज किया क्रिटिक किसका, कैपिटलिज्म का, एंड हाईलाइट किया ट्रांजिशनल नेचर को, और अटेंशन देते हैं इसमें सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी एंड इंस्टेबिलिटी को. तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो एंगल्स के साथ लिखी थी 1848 में, इन्होंने समराइज किया. इसके अंदर क्रिटिक करते हैं कैपिटलिज्म का और हाईलाइट करते हैं ट्रांजिशन नेचर को बाय ड्राइंग. यहाँ पर ये क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी एंड इंस्टेबिलिटी को. मार्क्स का फिर आप देखोगे सबसे क्लासिक वर्क है 3 वॉल्यूम कैपिटल. तो ये 1867 का फर्स्ट वॉल्यूम रहा, सेकेंड वॉल्यूम 1885 एंड थर्ड वॉल्यूम इज 1894. तो इसके अंदर इन्होंने कैपिटलिस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को एनालाइज किया था. ठीक है, इसमें ये क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को बताते हैं. तो ये हिंदी में है बुक्स, तो आप यहाँ से हिंदी कंसीडर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे दोनों स्टूडेंट्स हैं. तो आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ, इसमें साम्यवाद की मानवतावादी अवधारणा को इन्होंने बताया. जर्मन विचारधारा में ऐतिहासिक भौतिकवाद के विचार का आकलन करते हैं ये. राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये बुक है इनकी. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पूंजीवाद की आलोचना करते हैं और उसका सार प्रस्तुत करते हैं. साथ ही साथ असमानता और अस्थिरता की ओर ध्यान आकर्षित करके संक्रमणकालीन प्रकृति पर प्रकाश देते हैं. मार्क्स का क्लासिक 3 जो खंड पूंजी है 3 वॉल्यूम. तो यहाँ पर आप देखोगे 1867 का फर्स्ट है, 1885 का सेकंड है और 1894 का थर्ड है. इसमें उन्होंने उत्पादन की पूंजीवादी प्रक्रिया को विश्लेषण किया है, श्रम साध्य विश्लेषण करते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट कोट्स पर. ठीक है, इंपॉर्टेंट कोट्स काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये किसने बोली है. ठीक है, तो आप हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इंपॉर्टेंट कोट्स किस किसने कही. मतलब ये इंपॉर्टेंट कोट्स सारी मार्क्स की ही हैं. तो कौन कौन सी कोट्स बोलते हैं और किस क्या क्या इन्होंने इसमें बोला है. देयर इज अ स्पेक्टर haunting Europe, the specter of communism. There is a specter haunting Europe, the specter of communism. यानी यूरोप का सत्ता रहा एक भूत और साम्यवाद का भूत. तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये मेनली जो है मैंने इसको ट्रांसलेट किया है गूगल से, इसी वजह से. तो आप यहाँ पर से कर सकते हो कंसीडर, इंग्लिश कंसीडर कर सकते हो, इंग्लिश बिल्कुल ठीक है. देयर इज अ स्पेक्टर हॉन्टिंग यूरोप एंड स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म. फर्स्ट, मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट्स दे प्लीज. तो यहाँ आप देखोगे मैन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट दे प्लीज. यानी पुरुष अपना इतिहास खुद बनाते हैं लेकिन वे वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रोविजन सोसाइटी हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आप लोगों का
आपके एग्जाम में पूछी भी गई है, ठीक है, आपको पता होगा, ये आपके एग्जाम में आई भी है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल प्रीवियस सोसाइटी हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो हु सेड इट? तो द कार्ल मार्क्स ने कहा था ये। रेवोल्यूशन, फिर आप नेक्स्ट पे आओ, रेवोल्यूशन आर द लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। तो रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन इतिहास का इंजन है। तो ये किसने कहा था? क्रांतियां इतिहास का इंजन है। तो ये भी कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स। वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तो ये किसने कहा है? ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, चेन्स वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, दुनिया भर के कर्मचारी एकजुट होकर आपके पास अपनी चेन के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये भी किसने कहा है? ये भी हमारे कार्ल मार्क्स की है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यानी प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर बताया। द रिच विल डू एनीथिंग फॉर द पुअर बट गेट ऑफ देयर बैक्स। तो रिच जो है वो सब कुछ करेगा, जो अमीर है वो गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी पीठ थपथपाई जाती है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरा फर्क के रूप में, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकेंड इज अ फैक्ट। लास्ट वर्ड आर फॉर फूल एंड हु हैव नॉट सेड इनफ। तो यहाँ पर आप देखोगे लास्ट वर्ड, अंतिम शब्द उन मूर्खों के लिए है जिनको पर्याप्त नहीं कहा है। इन्होंने ये भी चीज बोली। द फिलोसोफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट हाउएवर इट इज टू चेंज इट। तो आप देखोगे दार्शनिकों ने संसार को केवल विभिन्न प्रकार से व्याख्या की, हालांकि इसे बदलने की है। तो आप देखोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आया हुआ है, ये भी आप लोगों का आया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दार्शनिकों ने संसार की केवल विभिन्न प्रकार से व्याख्या की, हालांकि इसे बदलने की है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, किसकी हैं? कार्ल मार्क्स की। एंड आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। एंड अनअकैडमी पे काफ़ी सारे जो हैं अभी कोर्सेज चल रहे हैं मेरे 11 AM 1 PM, ठीक है। तो आप लोग सभी बच्चे आ सकते हैं इन कोर्सेज के लिए। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।